everyone, welcome to all CLAT aspirant guys. In today's session we will see the most important 25 topics from the current affairs from Jan to June month for all CLAT aspirants. So guys, as you know, I am discussing weekly basis में मेरा weekly basis पे यहाँ पे जो session चलता है तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एज पर द वीक वाइज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे क्वेरी आ रहे थे कमेंट्स में कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बताओ जिसको हम अच्छे से स्टडी कर ले विच इज हेल्पफुल फॉर अस। सो दैट्स व्हाई ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जहां पे हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे फ्रॉम Jan to June. So guys, you know, 1 year current affairs is very important for the CLAT एग्जाम के लिए एक साल का करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस बेसिस पे मैं जैन से लेके जून तक जो सबसे इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक हो सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया है। बाय द वे, आप जाके मेरा वीकली सेशन देख सकते हो, वहां पे पूरे वीक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको डिटेल में एज पर द क्लैट पैटर्न मैंने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो जहां पे आपको एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको कुछ स्टडी मटेरियल शेयर होता है वो आपको मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना, जहां पे आपको इस तरह से वीकली बेसिस पे सारे करंट अफेयर्स और भी एग्जाम रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। नाउ सी द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो लोग भी इस वीडियो को नेक्स्ट ईयर के लिए देख लें या फिर जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं कि इस साल नहीं हो पाया अच्छे से तो अगले साल देंगे, या फिर जो लोग भी ड्रॉप लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप ऑफलाइन के लिए वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली एंड पुणे सेंटर्स पे इस नंबर पे कॉल करके अबाउट द बैचेस, अबाउट द कोर्स, एवरीथिंग यू कैन कंसल्ट विद आवर काउंसलर सब आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अगर से आप आउट ऑफ मुंबई हो तो आपके लिए ऑनलाइन का बेस्ट ऑप्शन है जहां पे आप अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। तो आप इस नंबर पे 8828581454 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ सी द नेक्स्ट, यहां पे जो टॉपिक है जो आई एम गोइंग टू डिस्कस गाइस, दीस 25 टॉपिक, इनसे ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट मेरा सजेशन ये होगा कि वॉट एवर द कंटेंट, जो भी कंटेंट या स्टडी मटेरियल आपके पास है उसको आप फॉलो कर सकते हो, या फिर यू कैन मैन्यूवर का जो स्टडी मटेरियल है, अगर मैन्यूवर स्टूडेंट हो तो ये सब सारी चीजें आपको मिली होंगी। ओके, तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इन्वायरमेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो देखो, इंपॉर्टेंट डे सेक्शन जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो बेसिकली क्लैट में तो पूरा पैसेज बेस आएगा, तो पैसेज बेस के बेसिस पे मेरा सजेशन होगा तो इस साल का जो इन्वायरमेंट डे है उसका थीम, उससे रिलेटेड जो कंसर्न है और करंट में जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स एंड न्यूज अभी तक न्यूज में चल रहे हैं उनको आप अच्छे से स्टडी करो। नेक्स्ट जो यहाँ पे हो सकता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको देखो यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में मार्क करूंगा। ये आपके लिए बहुत एंड हाईली एक्सपेक्टेड हो सकता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, बिकॉज इस रिपोर्ट में जो इंडिया का रैंक है इट्स 129 रैंक। इट मींस इन अ डिफरेंट फील्ड, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर बिजनेस हो या फिर जॉब हो, एनीवेयर जो गैप है मेन एंड वुमेन का इट इज वेरी हाई इन इंडिया। ठीक है, तो जो हम अभी बहुत बात करते हैं वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें करती हैं, तो एक्चुअल में एज पर दिस रिपोर्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू वुमेन इन इंडिया, क्यों ये गैप इतना ज्यादा है, ये रिपोर्ट क्या बोलता है। इस रिपोर्ट के बेसिस पे बहुत सारे आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना, एज वेल एज इस रिपोर्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम इंडिया में है उससे रिलेट करके कुछ अपडेट्स रख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है आपका इनॉग्रेशन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो ये टॉपिक आपको स्टैटिक भी बन सकता है और करंट अफेयर्स भी बन सकता है। स्टैटिक अगर से बनेगा तो नालंदा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन जो भी व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, तो कुमार गुप्त ने इसको फाउंड किया था, गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है। क्या इंपॉर्टेंस है इस यूनिवर्सिटी का, क्यों ये इतना जो अभी काफी हाईलाइटेड करंट अफेयर्स में है, किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया। बख्तियार खिलजी जो कि आर्मी जनरल था मोहम्मद गोरी का, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, जिससे कि बहुत सारे अच्छे बुक्स एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए। उनका क्या इंपॉर्टेंस होता अगर से वो सारे बुक्स होते, तो देखो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर्स में भी है। तो मेरा सजेशन होगा तो हिस्ट्री से इस वाले पार्ट को अच्छे से स्टडी कर लेना, एज वेल एज करंट अफेयर्स में जो आर्टिकल्स रीड करोगे डेफिनेटली उसमें भी सारा कुछ दिया रहेगा, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे रेलवे एक्सीडेंट एंड कवर सिस्टम। कवर सिस्टम इट मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है, बिकॉज
एज पर द करेंट ट्रेंड जितने भी रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं और जिस तरह से रेल मिनिस्ट्री ने इसको इतने बड़ा चढ़ा के बोला था कि अब तो कोई रेल एक्सीडेंट होगा ही नहीं, इतने अच्छे सिग्नलिंग सिस्टम हो जाएंगे, एक दूसरा अगर से दो रेलगाड़ी एक ही पटरी पे जा रही है तो पहले ही इन्फॉर्म हो जाएगा, एक दूसरे को रोका जा सकता है इस टाइप के एक्सीडेंट को। बट जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है अभी रिसेंट में कि जिस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस सिस्टम की पूरी तरह से हवा निकल गई है। तो कुल मिलाकर के एज अ स्टूडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस कवर सिस्टम को समझे, करंट में जो प्रॉब्लम चल रहा है रेल एक्सीडेंट, जिस तरह से रेल मिनिस्ट्री और रेल मिनिस्टर्स अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हमें इससे जो रिलेटेड न्यूज है उससे अपडेट रहना, यहां से आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे G7 समिट 2024 जो रिसेंटली आपका हेल्ड हुआ था इटली में। तो काफी इंपॉर्टेंट नेशन ग्रुप है G7, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है उनका वो नेशन ग्रुप है। इसमें पहले G8 हुआ करता था जिसमें रसिया 2014 में रसिया इसमें से निकल गया था, नाउ इट्स नोन एज व्हाट G7। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन ग्रुप है, इसका काफी एक इंपॉर्टेंस होता है। तो कंसर्न क्या है कि इसके इंपॉर्टेंस, इस समिट का जो भी थीम था, जो भी इंपॉर्टेंस है और जब भी न्यूज में आया होगा, तो जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है, नहीं भी है तो जाके गूगल करके इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका कोझिकोड यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। देखो यहाँ पे जो कोझिकोड सिटी को यूनेस्को का ये लिटरेचर सिटी ऑफ अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये अवार्ड, दूसरा ये इंस्टीट्यूशन, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस एंड पेरिस में, और ये टाइम टू टाइम बहुत सारे अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। तो ये इंस्टीट्यूशंस, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंडियन सिटी को ये अवार्ड भी मिला है। तो इस अवार्ड एंड इस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट आपका चाबर पोर्ट एग्रीमेंट जो 10 इयर्स के लिए अभी रिसेंटली इंडिया और ईरान का फिर से हुआ है। तो देखो चाबर पोर्ट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब भी आई थिंक 2019 में भी चाबर पोर्ट का एग्रीमेंट जब स्टार्ट हुआ था इंडिया के साथ पोर्ट डेवलप करने के लिए, तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे। अभी 10 इयर्स के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। तो देखो करंट में जो मैटर चल रहा है कि जो इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ईरान इज अ की रोल प्लेयर एक है, और जहां इंडिया यहाँ पे रोल, जिस तरह से इंडिया का रोल है ईरान के साथ भी अच्छा है और इजराइल के साथ भी काफी अच्छा डिफेंस डील है। तो इंडिया के लिए काफी ये एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन बनी हुई है कि किसका साथ दे या किसका न दे। बट उसी में ये यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, तो ये एक जियोपॉलिटिक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ चाबर पोर्ट, कौन सी कंट्री में है, राइट? तो चाबर पोर्ट कहां पे, ईरान में है, और भी बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो इस तरह से पूरा पैसेज आपको दे देगा, और फिर देन क्वेश्चन विल आस्क रिलेटेड टू चाबर पोर्ट, इंडिया एंड ईरान रिलेशन जो करंट में है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरा कंसर्न ये है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करोगे। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन द प्ली अगेंस्ट द कोलिजन सिस्टम। अब कोलिजन सिस्टम एग्जैक्टली क्या है? तो कोलिजन सिस्टम इट्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जजेस से रिलेट करके जो है, जिससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया गया था, ये भी काफी डिस्प्यूट में था पहले, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसने कंप्लीटली डिनाई कर दिया और ये सजेशन दिया कि अभी के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम है जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है। तो मेरा सजेशन ये है कि एज अ लॉस फ्रेंड, व्हाट इज द कोलिजन सिस्टम, व्हाट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, हाउ, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड जजेस का रिजिग्नेशन का प्रोसेस। ये जो पूरा पार्ट है ना पॉलिटी का, इसको आप अच्छे से स्टडी करोगे, यहां से आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हो पॉलिटी सेक्शन से। नेक्स्ट है आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इट मींस, जिस तरह से ईडी का आप रेड देख रहे हो, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो रहे हैं। तो इस तरह से जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, जिस तरह से क्रिमिनल लोग हैं पॉलिटिक्स में, तो जो पूरे पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के जो एक कंसर्न रेज हुआ है इंडिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो ये सब सारी चीजें पार्ट ऑफ एग्जाम, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। तो देखो ईरान का, जैसे मैंने बताया अभी रिसेंटली चाबर पोर्ट का एक पैसेज आपने देखा, वो उससे रिलेट करके आर्टिकल देख सकते हो। सिमिलरली वहां के जो प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका डेथ हो गया। तो अगेन इंडिया का काफी अच्छा रिलेशन है ईरान के साथ। तो ये न्यूज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड मैटर रखेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा जा सकता है इंडिया ने ईरान से रिलेटेड रिलेशन, तो यहाँ पे चाहे हिस्टोरिकल कोई पैसेज दे दे, आपको याद होगा, रिमेंबर होगा कि पिछले साल जब भी वॉर स्टार्ट हुआ था इजराइल एंड पैलेस्टाइन का, तो उस टाइम पे भी हिस्टोरिकल पैसेज दिया था। इजराइल और पैलेस्टाइन का जो जगह आज डिस्प्यूट का पार्ट है, जो वहां पे वॉर चल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जब चीजें न्यूज में आती है तो उनसे हिस्टोरिकल या फिर करंट अफेयर्स दोनों टाइप के न्यूज की पॉसिबिलिटी होती है।
ठीक है। अब देखो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस जो एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। रिसेंटली इंडिया में बेंगलुरु सिटी ने भी काफी, बेंगलुरु सिटी का आपने न्यूज देखा होगा, आई थिंक मोर देन 1 वीक से ज्यादा वहां पे न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिले थे। एज वेल एज वाटर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया विच इज नोन एज अ हर घर जल प्रोग्राम, ठीक है, जिसको 2025 में कंप्लीट कर लेना था कि हर एक हाउस होल्ड के पास वाटर कनेक्शन हो। तो कुल मिलाकर के वाटर क्राइसिस, वाटर रिलेटेड स्कीम, व्हाट इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सब सारे पार्ट ऑफ न्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जब न्यूज में आती हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफी हाईली एक्सपेक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो देखो इंटरनेशनल ऑफ ईयर जो मिलेट था, इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था 2023 जो ईयर था, इट इज नोन एज अ मिलेट ईयर। इसको मोदी जी के इनिशिएटिव से जो मोटे अनाज है, मिलेट्स है, जो मोटे अनाज है, उनके इंपॉर्टेंस को बताना, उससे रिलेटेड कल्टीवेशन को बढ़ाना, जहां पे कम रेनिंग होती है, जहां पे रेनिंग बेसिकली कुछ जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, जो जहां पे कम रेनिंग होती है, ऐसे एरिया में इसके कल्टीवेशंस को बढ़ा के जो मैलन्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो इसका क्लोजिंग सेरेमनी था। तो इस चीज को पूरा डिटेल में स्टडी कर लेना कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिलेट ईयर एंड व्हाई इट वाज स्टार्टेड। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया टीबी रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां से आप हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हो रिलेटेड टू द हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड अबाउट दिस ट्यूबरकुलोसिस, and India is planning to eliminate the TB, tuberculosis, till 2025 and United Nation is planning to eliminate the TB from the world 2030। अब देखो यहाँ पे न्यूज क्या है कि now India is on a top in this diseases, basically TB में इंडिया टॉप पे आ गया है एंड इंडिया भी कंटिन्यू प्लान कर रहा है कि 2025 तक खत्म करेंगे। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली देखा गया है कि बढ़ा है टीबी के केसेस। तो कंसर्न यहाँ पे रेज ये होता है कि किस बेसिस पे हम खत्म कर पाएंगे। तो ये एक वाइस वर्सा, एक कॉन्ट्रडिक्टिंग न्यूज बन जाता है कि यहां तो इंडिया प्लान कर रहा है खत्म करने का और यहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो अब जो आर्टिकल्स आप देखोगे, आर्टिकल में न्यूज देखोगे, तो कॉजेस क्या रीजंस है, जिस तरह से अल्कोहल का यूज बढ़ रहा है, मैलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, मेडिसिन नहीं है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो ये सब सारे रीजंस है टीबी के इंक्रीज होने का। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पे फेल हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो इस रिपोर्ट को भी अच्छे से स्टडी कर लेना, जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जो काफी अपोजिशन ने डिमांड किया था ड्यूरिंग द इलेक्शंस कि हम जो ये वीवीपैट होता है, बेसिकली एज पर द इलेक्शन कमीशन, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें 4 से 5 बूथ पर वीवीपैट लगाए जाते हैं फॉर द वेरिफिकेशन के लिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब मशीन अच्छे से चल रही है। उसको वेरीफाई किया जाता है कि जितने इसमें पर्चियां हैं उतने ही वोट पड़े हैं। तो जो अपोजिशन का डिमांड था वो सारे के सारे बूथ के लिए था, विच इज नॉट पॉसिबल एज पर द इलेक्शन कमीशन, कि अभी के लिए इतने सारे रिसोर्सेस नहीं है। तो उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में इलेक्शन कमीशन के सारे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके इसको अलाउ नहीं किया कि सारे के सारे बूथ पे वीवीपैट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट था ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। तो आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली ये होता क्या, वीवीपैट क्या होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल एग्जैक्टली होता क्या है, तो इस चीज को समझ लेना। नेक्स्ट है आपका टोटल सोलर इक्लिप्स, एक इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल इवेंट था जिसको अमेरिका एंड मैक्सिको से देखा गया, जहां पे कंप्लीट सोलर इक्लिप्स देखने को मिला। ये इवेंट जिस प्लेस पे होता है वहां पे दोबारा 400 ईयर के बाद होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ज्योग्राफी एंड सोलर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस न्यूज को पढ़ना, एज वेल एज माय सजेशन इज व्हाट, कि सोलर सिस्टम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना, जो कि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका WHO रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल इम्यूनाइजेशन। सो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहां पे जिस तरह से WHO का रिपोर्ट आया है उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया में जो इन्फेंट डेथ रेट काफी डिक्रीज हुआ है, किस तरह से हेल्थ सेक्टर में काफी कुछ अच्छा देखने को मिला है। तो ओवरऑल आपको इस रिपोर्ट में इंडिया को कंसर्न करके अच्छे से स्टडी करना है कि इंडिया में क्या क्या इम्यूनाइजेशन से क्या क्या इंपैक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को आप देख लेना, व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर। तो इंपॉर्टेंट डे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 83% जो ग्रेजुएट है, कॉलेज ग्रेजुएट है, वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, वो काम करने के लायक भी नहीं है।
और इस 83 में जो 90% ऐसे हैं जिनको मेल लिखना तक नहीं आता, ठीक है, 90% ऐसे हैं जो मेल लिखना नहीं आता, 75% ऐसे हैं जिनको कॉपी पेस्ट करना तक नहीं आता। तो इस रिपोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए भी हो सकता है कि जिस तरह से इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि इंडिया के जो कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं उनकी क्या सिचुएशन है। ओके, सो इसका काफी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे से स्टडी करना। नेक्स्ट है उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट। तो बेसिकली देखो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो यहाँ पे उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि डीपीएसपी डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो मेंशन है आर्टिकल 44 विच टॉक अबाउट द यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो यहां पे जो इंडिया में फर्स्ट टाइम उत्तराखंड स्टेट ने जो इंप्लीमेंट किया है यूसीसी, तो इसको आप अच्छे से समझोगे कि यूसीसी है क्या, डीपीएसपी में आर्टिकल 44 क्या है। इवन माय सजेशन इज व्हाट कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये दोनों अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है। नेक्स्ट है आपका डायमंड जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो डायमंड जुबली यहाँ पे ईयर सेलिब्रेट हुआ है, तो देखो यहाँ पे मेरा सजेशन होगा कि अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, उनका अपॉइंटमेंट, उनका इम्पीचमेंट, उनका पावर, ये सब सारे रिजिग्नेशन, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस साल इनका डायमंड जुबली कंप्लीट हुआ है, 75 ईयर कंप्लीट हुआ है। तो इसका हिस्टोरिकल पार्ट कि सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश एंड इससे रिलेटेड जो जजेस हैं उनके पावर, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो इसको आप नोट करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन अयोध्या राम टेम्पल, एक काफी डिस्प्यूटेड एंड काफी टाइम के बाद यहाँ पे जो टेम्पल का कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये भी काफी न्यूज का पार्ट रहा, जो फरवरी मंथ में आपने देखा जिस तरह से इसका इनॉग्रेशन हुआ, जिस तरह से नेशनल लेवल तक ये न्यूज में था। तो आपके लिए मेरा सजेशन है कि अबाउट द हिस्टोरिकल पार्ट एज वेल एज जो करंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे रिलेट करके थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट विच इज वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल मेंशन अबाउट द भारत रत्न। ये आपके लिए काफी हाईलाइटेड न्यूज एंड अवार्ड सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंस हो सकता है, बिकॉज 2019 के बाद अब इस साल 2024 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 2019 5 ईयर के बाद यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया भारत रत्न। तो अब यहां पे जो ये सारे पर्सनालिटी हैं, इनका तो नाम आपको रिमेंबर रखना ही है। नेक्स्ट अबाउट द भारत रत्न, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, एज पर द करंट टाइम जिन लोगों को दिया गया इनके बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे एम एस स्वामीनाथन, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में आया, इनको बोला जाता है। तो ये सब सारे चीजें, सारे लोग इंपॉर्टेंट है इसमें, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं और ये अवार्ड भी आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बिल्किस बानो जस्टिस, जो बिल्किस बानो केस चल रहा है, गुजरात राइट में जिनके साथ रेप हुआ था, उनके जो अक्यूज थे, सारे अक्यूज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजमेंट दिया था। बाद में गुजरात गवर्नमेंट ने उन लोग को छोड़ दिया था, बेल दे दिया था, फिर उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नोक किया गया और फिर से जितने भी अक्यूज थे उनको फिर से जेल में डाला गया। तो कंसर्न क्या है कि इस केस को आपको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के रखना है, क्योंकि ये हाईलाइटेड केस था इस साल का, तो यहां से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, 96 एकेडमी अवार्ड, जिसको हम ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं, जिसमें टॉप मूवी थी ओपेनहाइमर, और जो भी बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसको पढ़ लेना अवार्ड सेक्शन से, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। तो ये सारे 25 टॉपिक जो जैन से लेकर के जून तक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो इन सबको अगर से आप अच्छे से स्टडी कर लोगे तो इट विल बी गुड। अगर से आप वीकली सेशन मेरा फॉलो करते हो तो ये भी काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हर वीक बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली करंट अफेयर्स 2 सितंबर टू 8 सितंबर। तो अगर से काफी डेडिकेशन से आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, नो डाउट। जितने भी करंट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उसमें सारे कवर किए रहते हैं एज पर द क्लैट पैटर्न। और जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया या फिर जिनको थोड़ा बहुत डाउट है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो ये 25 टॉपिक अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉम जुलाई टू लेके सितंबर तक, जिसमें 25 टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज रिसेंट मंथ से जो नियर बाय एग्जाम होते हैं वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जुलाई से लेकर के टिल अक्टूबर नवंबर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुलाई से अक्टूबर नवंबर आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा
पॉसिबिलिटी है इन्हीं मंथ से आएगा, ठीक है। तो इनसे मैं कुछ ज्यादा टॉपिक्स ट्राई करूंगा आप लोगों को प्रोवाइड करने का। बाय द वे, जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किया इनको अच्छे से जो भी एस्पिरेंट हो अच्छे से स्टडी कर लेना, ओके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिनके स्कोर बेटर नहीं हो रहे तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है, मैन्योवर का जो मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट को आप ट्राई करो अपीयर करने का। 20 मॉक टेस्ट अगर आपने अच्छे से दे लिया तो डेफिनेटली इस माई गारंटी आप 90 प्लस स्कोर करोगे। और इस सारे मॉक टेस्ट में जो करंट अफेयर्स है वो लेटेस्ट एज पर द पैटर्न है, जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो यू कैन ट्राई दिस मॉक टेस्ट एंड यू कैन बूस्ट योर स्कोर एज वेल एज दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, उनके लिए भी काफी अच्छा चांस है। तो यहाँ पे आप ऑफलाइन के लिए वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली एंड पुणे, एंड फॉर ऑनलाइन अगर आप आउट ऑफ मुंबई हो तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर ऑप्शन रहेगा, जहां पे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको गाइड करेंगे। देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी, ओके। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन टॉक टू आवर काउंसलर। एंड रिलेटेड टू प्रिपरेशंस जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क इन कमेंट। करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, या फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो यहाँ पे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्टिंग में बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन रहेगा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज कंटिन्यू अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड जस्ट वेट फॉर द सेकंड पार्ट, जहां पे मैं जुलाई से लेकर के सितंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करूंगा। फिर अक्टूबर एंड नवंबर आप वीकली बेसिस पे कवर करते रहना, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देन डेफिनेटली विल वर्क ऑन द वीडियो पार्ट, वहां पे भी आपको कुछ एडिशनल अपडेट्स दे दिया जाएगा जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो और आप बेटर स्कोर कर पाओ, ओके। तो मॉक लिखना मत भूलना, क्योंकि मॉक से ही काफी अच्छे स्कोर होते हैं, आप अपने आप को इवेलुएट कर पाते हो। तो ये जो 20 मॉक टेस्ट है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, okay। For anything, for any doubt, any question, you can ask in comment. See you in next video. Till the time, just revise and practice. Jai Hind.